लालू वालू चालू जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, जिसने गाय भैंस तक का चारा नहीं छोड़ा आज वो हमारे भारत पे टिप्पणी कर रहा है सर। तो भैया गाय भैंस का चारा खा के अगर नहीं खुश हो ना, तो गाय भैंस का गोबर भी खा लो, तो शायद आपको थोड़ी सी अकल आ जाए। चाहे लालू यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, 5 साल इनको छाती पीटने का दबा के मौका मिलेगा सर। नेहरू कहे गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा 99 सीट लाकर भी नौटंकी मचाएगा। तो यही चीज इस टाइम पे पूरे भारत में देखने मिल रही है। 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस था और उस समय लालू प्रसाद यादव ने कहा जो एनडीए की सरकार है वो एनडीए की सरकार आगे आने वाले महीने में अगस्त में गिर जाएगी। उसी को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं और जनता से जानेंगे क्या वाकई जनता भी मानती है जो एनडीए की सरकार बनी है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्या ये सरकार गिर जाएगी? ऐसे कुछ कारण जनता को दिखते हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? ऋषिकेश शुक्ला। शुक्ला जी, एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव एक बड़े दिग्गज नेता हैं, अनुभव भी उनके पास काफ़ी है, वो कह रहे हैं कि ये सरकार गिर जाएगी, ये बैसाखियों की सरकार है। सर, जो लालू प्रसाद यादव जी की आपने बात की वो सिर्फ एक कॉमेडी का सबसे बड़ा चेहरा रह चुके हैं पहले के टाइम पे उनके भाषणों से। तो भैया लालू प्रसाद यादव अब खुद उठने के हालत में नहीं है, वो हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। उनसे खुद खड़ा हुआ नहीं जा रहा, खुद खड़े नहीं हो पा रहे, लेकिन दूसरों को गिराने की बात कर रहे हैं। तो भैया लालू जी आपके मुंह से ये चीज़ शोभा नहीं देता। और ये सारा चिंदेला 99 सीट लाके इतना खुश हो रहा है सर। 99 सीट, साला जिसकी 240 सीट आई है वो तो कुछ बोल नहीं रहा, और 99 सीट लाने वाले इतना कूद रहे हैं। नेहरू कहे गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा 99 सीट लाकर भी नौटंकी मचाएगा। तो यही चीज़ इस टाइम पे पूरे भारत में देखने मिल रही है। 99 सीट लाके ऐसे संविधान हिला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने इनकी पूरी पार्टी को हिला कर रख दिया अपने बयान से। तो सर आप इससे ही समझ लो कि भैया क्या है। इसीलिए मोदी जी इसको एक भोला भाला सा बच्चे के रूप में वो कर रहे हैं। अब मोदी जी अगर इनको देखे तो बोलते हैं मोदी जी हमें देख रहे हैं, अगर इनको कुछ रिएक्ट ना करें, अगर इनको सीरियस ले तो बोलते हैं कि मोदी जी हमें देख के रिएक्ट नहीं करते। तो भैया इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि भैया मैं इस तरफ रहूं या इस तरफ रहूं। तो आप लालू वालू चालू जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, जिसने गाय भैंस तक का चारा नहीं छोड़ा आज वो हमारे भारत पे टिप्पणी कर रहा है सर। तो भैया गाय भैंस का चारा खा के अगर नहीं खुश हो ना, तो गाय भैंस का गोबर भी खा लो, तो शायद आपको थोड़ी सी अकल आ जाए। आरजेडी की बहुत ही कम सीटें आई हैं, मतलब लोकसभा में प्रदर्शन काफ़ी खराब था, फिर भी उनके मन में ऐसा उत्साह या कांग्रेस में ऐसा उत्साह देखने को मिलता है, तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप शुक्ला जी? एक तो 9वीं फेल बेटा, ऊपर से एक बेटा जो भैया दिन भर टिकटॉक में बिजी रहता है, टिकटॉकर बेटा। तो भैया जब 2 ऐसे वारिस आपके घर में आ जाएंगे और जिसका बाप राजनेता सीएम रह चुका है और वो देख रहा है कि भैया मेरे बेटे नालायक नाकारा निकम्मा है, तो भैया मजबूरन उसको राहुल गांधी को खुश करने के लिए और अपनी सरकार में थोड़ा बहुत दमखम रखने के लिए ऐसी बयानबाजी देनी पड़ेगी। बाकी वो हमें पता है कि इसको कितना सीरियसली लेना है, और हम जैसे लोग इनको सीरियसली लेते नहीं है। 4 सीट आती नहीं है और इनको बात करना है पहाड़ जितना, हिमालय जितना। तो भैया ऐसा नहीं होने वाला। चूहिया हो तो चूहिया की तरह बात करो, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी मत फेंको। और लालू जी अगर चले गए, मान लो 2-4 साल बचा है इनके जीने में, तो 2-4 साल बाद इनके बेटों का होगा क्या? एक बेटा क्रिकेट खेलने में लग जाएगा, दूसरा बेटा टिकटॉक बनाने में लग जाएगा, इनका राजनीतिक करियर खत्म। इसीलिए लालू यादव जी उस राजनीतिक करियर को बचाने के लिए ऐसे थोड़े मोड़े बयान दे रहे ताकि ये अस्तित्व में बने रहे, ताकि ये मीडिया में बने रहे, ताकि इनके ऊपर हाईलाइट रहे कि भैया ये भी एग्जिस्ट करते हैं, बस इसीलिए। आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है कि सरकार 5 साल चल पाएगी जो एनडीए की सरकार बनी है? पूरे दमखम से 5 साल चलेगी। 2 सीट नहीं आई है सर, जितना 240 सीट इन्होंने ला दिया उतना पूरे यूपीए ने मिला के 10 साल में नहीं लाया होगा। तो 240 सीट लाने वाला सरकार है जो एक तरफा मार्जिन लेके चल रहा है कि भैया मैं अकेला 240 सीट लाया, वो तो डंके की चोट पे सरकार चलाएगा ही ना। और मोदी जी ने तो पहले भी बोला था कि अभी तो ये 2 टर्म सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर देखनी है। तो 5 साल चाहे लालू यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, 5 साल इनको छाती पीटने का दबा के मौका मिलेगा सर। आज राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे हैं, गुजरात में। वो कह रहे हैं कि जिस तरीका से फैजाबाद हारी, अयोध्या उसमें एक विधानसभा पड़ता है, वो कह रहे हैं कि ऐसे गुजरात हारने वाले हैं मोदी जी। फिर वही बात, साला 1 सीट आती नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी। मध्य प्रदेश से साफ हो गए, साउथ में भी बीजेपी ने अपने पैर जमा लिए, छत्तीसगढ़ से साफ हो गए, गुजरात से साफ हो गए, गोवा से साफ हो गए, दिल्ली से साफ हो गए, सारे राज्यों से साफ हो गए। यूपी में मात्र 9 सीट आई और सपा के कंधे पे बैठ के और ऐसे उछल रहे जैसे कि यही राजा हो गए यूपी के। तो भैया तुम्हारी 1 सीटें तो आती नहीं, तुम्हारी सारी सीटें कहीं आम आदमी पार्टी ले जाती है, कहीं AIMIM ले जाती है, कहीं कोई और पार्टी ले जाती है, और हर जगह पे अगर किसी को लॉस होता है वो सिर्फ कांग्रेस वालों को होता है। और गाना इतना बड़ा बड़ा गा रहे हैं। भैया तुम गुजरात से साफ थे, साफ हो, साफ रहोगे ही, और बस फर्क इतना है कि आगे आने वाले समय में आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को खोजना पड़ेगा कि भैया कांग्रेस पार्टी कहीं पुस्तक में भी है या नहीं है। इतना उत्साह कांग्रेस के अंदर क्यों, या जो मोदी के विरोधी हैं उनके अंदर क्यों, हमने इस बार लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद 99 सीट आ गई है ना सर।
सेंचुरी पूरी हुई नहीं, 99 सीट आ गई, इसलिए इनके अंदर उत्साह है। तो भैया 543 में से आपके अंदर 99 सीट आई है। और मोदी जी ने तो इतनी अच्छी कविता भी कही थी कि भैया 99 सीट आती है तो सारे मोहल्ले वाले खुश होते हैं कि मेरे बेटे को 99 आई है। फिर पता चलता है कि 550 में से 99 सीट आई है। तो भैया यही कहानी राहुल गांधी के साथ चल रही है। जब राहुल गांधी जी की आंख खुल जाएगी कि भैया 500 में से मेरी 99 सीट आई है, तो खुद ही चुप हो जाएंगे, कहीं इटली भाग जाएंगे या कहीं बैंकॉक भाग जाएंगे। क्या लगता है राहुल गांधी की छवि भी हम बदलती हुई देख रहे हैं? पहले उनको पैंट और शर्ट में हम देखते थे, टी शर्ट में हम देखते थे, लेकिन आजकल वो कुर्ता पैजामा पहन के होते हैं। अब राहुल गांधी जी की क्यों पता है? पहले बॉडी वॉडी थी तो टी शर्ट और पैंट में घूमते थे। अब बुजुर्ग अवस्था में आ गए हैं तो कुर्ता पैजामा में कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। थोड़े दिन रुक जाइए, 2-4 साल बाद जब राहुल गांधी 60 साल के हो जाएंगे, राजनीति से रिटायरमेंट ले लेंगे, तो आपको कच्छे में दिखेंगे फुल कंफर्ट के लिए, क्योंकि इनसे चला तो जाएगा नहीं। वहीं खटिया पे बैठ के हगेंगे मूतेंगे। तो भैया राहुल गांधी जी, आप कुर्ते पजामे पे आए और टेंशन मतलब धीरे धीरे आपको बीजेपी अंडरवेयर पे लाके छोड़ेगी। एक वीडियो आज खबर चल रही है कि वो ड्राइवरों से मिले जो लोको पायलट होते हैं, और उसमें भी वो गलत लोगों से मिले। उत्तर रेलवे ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो राहुल गांधी 8-10 कैमरा लेके पहुंचे और वहाँ गलत लोगों से मिल रहे। जिस ये पंचर वाले के दुकान पे जाते हैं वो बीजेपी को वोट देने वाला होता है। जो लद्दाख में राइडिंग करते हैं उसमें भी बीजेपी का प्रमोशन कर देते हैं। जिस कूली से मिलते हैं वो सारे भी बोलते हैं कि भैया हम बीजेपी को ही वोट देंगे। जिस ड्राइवर से मिलते हैं, ट्रक ड्राइवर से, वो भी बोलता है मैं बीजेपी को वोट दूंगा। तो इससे साफ समझ में आ जाता है कि भैया 60-70% मेजोरिटी आज भी भाजपा से ही प्रेम करती है। तो राहुल गांधी जी का तो किस्मत खराब है कि भैया जिससे मिलते हैं वो इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर इसके दिल में होता है। वो बीजेपी का ही समर्थन निकलता है, क्योंकि कांग्रेस को चाहने वाला आज के टाइम पे पूरे भारत में कुछ कट्टरपंथी लोगों को छोड़ के कोई नहीं बचा है सर। राहुल गांधी स्टूडेंट की बहुत बात करते हैं, पेपर लीक की बहुत बात करते हैं। क्या लगता है कि आप जैसे युवाओं के फ्यूचर को सेव करने के लिए ऐसी बात करते हैं? सर पेपर लीक करवाने में भी जिसका लगभग नाम है वो सारे आरजेडी के समर्थक हैं। वो उसमें कहीं ना कहीं अगर देखने जाओगे तेजस्वी यादव जी का भी नाम आने वाला है बहुत जल्दी। तो भैया राहुल गांधी जी जिसने सिखों का नरसंहार करवाया हो, जिसने इमरजेंसी लगवाया हो, जिसने संविधान में संशोधन करवाया हो, जिसने सारी संसाधनों को महंगा कर दिया हो, जिसने अपने सारे संसाधनों को चीन और अमेरिका जैसे देशों को बेच दिया हो ना, उसको हमारे फ्यूचर के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। जो हमारे फ्यूचर की काम कर रहा है हम उसको वोट दे रहे हैं, और वो है मात्र बीजेपी। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम लक्की। लक्की क्या करते हो भाई अभी? मैं हमारे साथ रहे, हमारे साथ लमडा। अच्छा, ये तुम्हारे साथ रहता है? इसकी माँ नहीं ना पापा हमारे साथ रहे भाई अच्छा, लमडा। ये बताओ नेता कौन बढ़िया है आज के समय में? मोदी और योगी। मोदी जी। मोदी और योगी, क्योंकि भाई सब पता 2013-14 में दंगे हुए थे जिला शामली में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हाँ जिला, हाँ मेरे भाई, हम अपने घर में अपने आराम से पड़े सो रहे थे। पुलिस वाला है सिड्डी लगाई, ऊपर छड़े और लेके ठाके, टांग टूटी पड़ी थी। एनएस से लगा दी, 1 साल भीतर जेल में रह गया। हाँ जी, एनएस एक हमारा विवेक भाई, विवेक प्रेमी जी के, आप सर्च मार लियो यूट्यूब पे या नेट पे कहीं भी सर्च मार लियो, उन पे भी एनएस से लगी थी। हाँ रात को 1 साल बाद आए हम आते जेल में, तो छुटकारे भी। इसमें आपको योगी क्यों चाहिए फिर? योगी योगी चाहिए? दंगे नहीं हो रहे, बताओ कौन से दंगे हो रहे? कोई से प्लान हो रहा हो, कौन से दंगा हो रहा हो, किसी की इज्जत लूट लियो, ठीक है मेरे भाई, किसी का डकैती हो रही हो, कोई सा बदमाशी, कोई सी मैन जो नहीं मतलब फिरौती मांग रहा, कोई सा मांग के देखो। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि पूरे उसमें भ्रष्टाचार फैला है और पूरा आतंक फैला है? मेरे भाई दिक्कत ना बनने, जिस दिन प्रधानमंत्री में बब्बा बैठेगा उस दिन सबकी बुद्धि सही, सिस्टम हैंग कर देगा। लिख के ले ले, जिला शामली के कहने वाले। अरे भाई दिल्ली के चौक पर खड़ा हो कह रहा, जिस दिन यहाँ के सीट पे बैठेगा नहीं वो, उस दिन सबकी बुद्धि सही कर देगा एक डब्बा। योगी बब्बा। अच्छा हाँ, वो क्या कर देंगे? क्या कर देंगे वो तो पता लग जाएगा जोन से। नहीं मेरे भाई रुक जा, यहाँ बलात्कार नहीं, लूट नहीं, खसोट नहीं, जोन से कच्चा तोड़ ले वो सब खत्म हो जाएंगे मेरे भाई, बेफिक्र रहे, सबकी बुद्धि सही कर देगा। अरे भाई सबसे टॉप लगे, महंगाई तो हमें कोई मतलब नहीं भाई। देख भगवान ने हाथ दिए, पाँव दिए, कमाने के ना के दिए और कहीं के ना के दिए। अरे हम सोचे तो 5 का पौवा भी 50 का सड़क पकड़े होकर नाटक करेंगे, उससे कुछ नहीं होने का, ठीक है मेरे भाई। यात्रा में गए कभी? बिल्कुल गए मेरे भाई, कई बार। अखिलेश की सरकार में डंडे पड़े, बिल्कुल पड़े। अब पड़ रहे हैं, पढ़ तो नहीं रहे। इसीलिए हम कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ आने चाहिए थे, आ रहे हैं और आते रहेंगे। अरे मेरे भाई जब डंडे पड़े थे, एक फूल बरसे हेलीकॉप्टर थे, और जिसके दिमाग में भरम हो एक बार चल के देखो फिर पता लग जाएगा, फूल बरसेंगे। ये बताओ, राहुल गांधी ने सदन में कहा कि हिंदू हिंसक होता है, ये आपको सुन के कैसा लगता है? मेरे भाई जिसकी जैसी मांग सीखता है वो ऐसे करे। वो पग्गो को नौकरी दे, चील को नौकरी दे, बेबुद्धि का मानस है राहुल गांधी। और तेरे पे तो भाई वो कर लिए, जिला शामली के टेंशन न लिए, घर आ जाइए भाई, ठीक है मेरे भाई। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं आगे। भाई प्रधानमंत्री ख्वाब छोड़ दे, वो लंदन की यात्रा कर लो, चाहे भारत की कर लो, पूरे देश की कर लो। सही कहा जी। अरे मेरे भाई सुन,
जब हम सुरक्षित है ना, हमारी माँ बहन आज 10 बजे मेरी बहन आराम तलमान टिल्ला हमारे जिला शामली में आराम से चली जा, पहले नहीं कहती भाई मैं जत्ती तू आज जब जाऊंगी, अरे खुली जा, क्यों पता नहीं भर देसी धड़ाम देसी हो जाएगा, लग जाएगा ना पता। बब्बा है ऊपर योगी बब्बा है। अरे अभी भाई- मुजफ्फरनगर में एक ने छेड़ी थी लोंडी, टंगों का ऐसा बना दिया था 7 पीढ़ी नु कहेगी ये जोड़े हाथ, लोंडी नहीं छेड़ने का, अपनी बहू को भी नहीं छेड़ने का। यह बात आज लिख के ले लिए, इसलिए हम जोर तक है जय योगी बाबा। अरे मेरे भाई मैंने कर अपने बालक को भी मैंने क्या जम्मा, यदि भाजपा सरकार है ना जीवन भर रहेगी तो उसे वोट दियो, गर्दन कट जा, कलाम हो जा, कोई दिक्कत नहीं हमें, वोट देंगे मोदी सरकार को, जी के ठोक के जी जानते मर के भी देंगे। और भगवान ने टिकट काट दिया, नहीं क्या ऊपर से भी वोट दो तो हम ऊपर से भी देंगे। इतनी दीवानगी भाजपा भाई मेरे भाई सुन, हमारा मकान था चूहे था, मैं तुझे बताऊं, मकान भी कुछ चूहा कड़ियों का मकान था मेरे भाई, अरीब जाग देला बेचारा पक्के मकान बनवा दिए, अब कोई इनका रोजगार नहीं मिला, रट्टी नहीं मिली। भाई बात 5 का पौवा भी 50 का नाटक किया, कहाँ से टिकट मिल जाएगा भाई। और सुन मेरे भाई, जिसने दिखा जाए रोजगार फलाना ढिंकाना, रोजगार लो खूब, अब तुम्हें दिक्कत तुम्हें भी दिख रहा होगा भाई, कितने रे पेश कर दो भी होते होंगे धरे आज ही तुम्हें दिखते होंगे, हमारे वहाँ दिखवाओ कि देखो रे अब तक के कड़वलो स्त्री 100 में से एक मुश्किल तो मिलेगा, 100 में से एक, जब से योगी आए हैं। हाँ जब तक योगी आए भाई। जो एक मिला उसके भी फट्टा बजा गए, ऐसा कर दिया कुणबा का कुणबा खानदानी ने कहेगा छेड़ना नहीं। देख लो जिसने करी ना करके देख लो, और जिसे करनी बदमाशी तो यूपी में आ गए देख लो, वो अपना आप दिखा देगा भाई। सिस्टम हैंग है तो हैंग करेगा, करता रहेगा और आगे तक करेगा। ठीक है, लालू प्रसाद यादव नेता हैं बिहार के, उनकी अपनी एक पार्टी है आरजेडी, भाई वो मेरी कह रहे हैं बात कि सुन। अगस्त में सरकार गिर भाई जाए। नहीं सुन भाई, मैं ना जेडी पेडी किसी को नहीं जानता, मैं ना मुझे किसी से कोई मतलब, मुझे तो भाई मोदी तो मतलब और योगी तो मतलब, अपने फूल तो मतलब, मेरे डब तक गधे को वोट देनी हो ना, गधे को दे मैं फूल लगा के, फूल लगवा दो गधे पर मोहर मारूंगा मैं तो। ये बताइए, राहुल गांधी आज गुजरात के अहमदाबाद में पहुंचे, मेरी बात सुनिए पहले। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में सीटें कम करी भाजपा की, ऐसे ही हम मोदी को गुजरात से खत्म कर देंगे। इस पे एमएनआर है भाई यार मुझे भी बताओगे देख चलो सिस्टम हैंग करेगा। जहाँ से मोदी सीएम रहे 15 साल। भाई मेरी बात सुनो, कोई कहीं रहो वो कुछ भी कह ले, उन्हें नौकरी नहीं देनी, उन्हें सबको नौकरी चील कगे बेचारे बेरोजगार हो गए, कहीं ना कहीं बैठे मिले होंगे, मंदिर पे बैठे मिल सके में। ठीक है मेरे भाई, अब बेफिक्र रहो, सरकार इसी की रहेगी, भै करने दो, भै करने दो, कुछ नहीं होता करने दे जो सोचते होंगे हमने इतनी वोट लेगा हम खींचोगे और हमारी सरकार नु आगे मारे ना पड़ा टन्नी भर भी भरो, इतना टन भर भी क्यों नहीं पड़ा, हमारा बब्बा हो गया, हमें टेंशन भी हमें ना टेंशन है बिल्कुल भी, हमें तो मैंने करा यदि एक सीट पे भी आवेंगे ना, एक सीट पे भी हम तो उस पे भी राजी, मोदी और योगी चाह दोनों, एक सीट भी, एक भी सीट पार लगी ना हम तो एक पे ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो वही ये चाह। तो खुश है कि एक सीट भी आए चाहे भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद मोदी समर्थक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं राजस्थान से हूँ जी शर्मा जी। और मेरा खुद फुल सपोर्ट है मोदी पे। मोदी पे बिल्कुल सर, सपोर्ट है एकदम। बिल्कुल फुल सपोर्ट है। जय श्री राम। और आपने कहा हिंदू हिंसक, अगर हिंदू हिंसक होते तो आज हिंदू हर जगह दंगे करते रहते। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं थे, ना है ना रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। कभी भी अगर हिंदू ने पहल की हो तो आप कोई भी एक घटना बता दीजिए जिसमें अगर हिंदू ने पहल की हो, हिंदू ने कुछ किया हो तो बताइए। उनको रांची जाने की ज़रूरत है, रांची जाएंगे, इलाज करवाएंगे, तब उनकी बुद्धि सही है। रांची में क्या है? रांची में जो समझदार आदमी है, इन्होंने तालियां बजाई, वो समझ गए हैं। थोड़ा ऑडियंस भी समझ लेगी ना। ऑडियंस बिल्कुल समझ, हमारी भारत की, हाँ भैया ने सही से कहा, जो समझदार है वो समझ गए। तो क्या लगता है कि जो राहुल गांधी आजकल बयानबाजी कर रहे हैं, अब तो वो पैंट शर्ट से कुर्ते में आ गए। देखो मोदी जी ने एक बहुत शानदार बात बताई कि 99% मास्क आए और उसने सारे के सारे को दिखाए, लेकिन ये नहीं पता कि कितने में से 99 आए हैं। तो समझदारी वही है कि कितने में से 99 आए हैं। पहले भी मोदी था, अभी मोदी है और आगे भी मोदी ही रहेगा, क्योंकि युवा लोगों के लिए जो कर रहा है मोदी, अगर आप उनकी डिटेल में उनकी पॉलिसी देखो तो युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको कांग्रेस सरकार गलत तरीके से पेश करती है। अगर उनको ढंग से पेश करे तो आज मोदी ने बहुत कुछ किया है। अगर ये सीट, अगर मैं मानता हूँ मोदी के बहुत कम सीट आई है, जितनी हमें भी उम्मीद नहीं थी। हमें उम्मीद थी 400 की, क्योंकि हम स्टार्टिंग से मैं आरएसएस का हूँ। मेरा जो जहाँ कॉलोनी है वो आरएसएस की है। हम स्टार्टिंग से हमारे बाप दादा आरएसएस के रहे हैं।
तो हम सपोर्ट फुल मोदी से करते क्या लगता हैं। है सरकार 5 साल पूरे चलेगी? बिल्कुल सर, चलेगी क्यों नहीं चलेगी आगे सर। 10 साल की गारंटी हम देंगे। और आगे मोदी पूरे के पूरे बहुमत से आएंगे, अपने आप को उनका अच्छा स्कैन पूरे के पूरे बहुमत से आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब की बार 400 प्लस आएंगे, जो आगे चुनाव होगा उसके अंदर 400 प्लस आएंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार हम आएंगे, हम सर देखिए सर, इसमें एमएन देखो सर, राहुल गांधी, इसमें एमएन रही तो बिल्कुल बहम है राहुल गांधी का क्या होगा, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी तो उड़ गया उनको नौकरी देंगे भाई। भाई, हमें नौकरी ना चाहती पर हमें राहुल गांधी नहीं आने दे। बाबा की ये नौकरी है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, यही हमारी नौकरी है। किसको नहीं मिलती? सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकारी नहीं। सरकारी नौकरी तो मोदी भी दे रहा, सरकारी नौकरी तो मोदी भी दे रहा, पढ़े लिखों को दे रहा। जो राहुल गांधी ने पढ़ो को दे देगा, फिर हम पढ़े लिखे कहाँ जाएंगे बता तू। मतलब राहुल गांधी अनपढ़ों को नौकरी? हाँ, 10वीं पास पे मार्कशीट पे नौकरी दे दे राहुल गांधी, वह नौकरी ना चाहिए। पढ़े लिखे वाले घर बैठ जाएंगे। अरे वो खुद बाहर से पढ़े हैं यार, तुम्हें बढ़िया नौकरी देंगे। अरे भाई, वो पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, पर हमें पता हम पढ़े लिखे घरों बैठ जाएंगे। हाँ, जो राहुल गांधी की सरकार आ गई। राहुल गांधी की सरकार सोचिए भी ना भाई जो आवेगी, इस पे हमें मत न रहिए। सुनो भैया, हाँ, बब्बा सुनो। था बब्बा रहेगा, रहता रहेगा। मेरे भाई एक बात और कह दूं दोस्त, नू ना सोच भाई, नू ना सोचे मोदी रहेगा, मोदी भी नहीं रह सकता, हमारा बब्बा पास आ गया भाई। जो सीएम पे है ना उत्तर प्रदेश के, वो पीएम पे पास आ गया मेरे भाई, दिक्कत ना मानिए। और भैया हमें एक मिनट तब ऐसा भाई सबका भैया, हमें भैया हमें खटाखट वाले नहीं चाहिए।